हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को क्षत विक्षत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मृत्युलोक भेजा था। यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपना सारा साम्राज्य खिज्र खान सैयद के हाथों छोड़कर अपने आगे के अभियानों को आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा था। परंतु क्या यही सत्य है? क्या उस कालखंड में कुछ और घटित नहीं हुआ था इस देश में? नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नूतन अंक में मैं आपके समक्ष लाया हूं उस वीरांगना की कथा जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे वर्षों तक छुपाए रखा। परंतु आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ आवश्यक बातें बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में इस श्रृंखला के लाखों प्रशंसक हमसे बहुधा यह प्रश्न पूछते हैं कि हम पठन और अनुसंधान हेतु किन पुस्तकों का सहारा लेते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम यदा कदा आप लोगों को इतिहास, संस्कृति और राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जानकारी भी दें। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है सैफरन स्वॉर्ड्स, जिसकी लेखिका हैं मानुषी सिन्हा रावल और सहलेखक हैं योगादित्य सिंह रावल। इस पुस्तक में 52 ऐसे हिंदू वीरों की कथाएं हैं जिन्होंने इस्लामिक आतताइयों और ब्रिटिश लुटेरों के अजेयता के दंभ को धूल धूसरित किया था। आज की कथा इसी पुस्तक के पहले अध्याय से ली गई है और यह कथा है तैमूर को अपना भारत अभियान अपूर्ण छोड़ पलायन करने हेतु विवश करने वाली वीरांगना रामप्यारी गुर्जर की। रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। वीरता बाल्यकाल से ही रामप्यारी गुर्जर के अंदर नैसर्गिक रूप से भरी। निर्भय और हठी स्वभाव की रामप्यारी अपनी मां से नित्य ही पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती थी और फिर प्रातः काल हो या संध्या काल वे नियमित रूप से किसी एकांत स्थान में व्यायाम किया करती थी। जैसे अग्नि में तपकर सुवर्ण की चमक और निखरती है, वैसे ही रामप्यारी गुर्जर भी नियमित व्यायाम, अथक परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी। रामप्यारी सदैव पुरुषों के सदृश वस्त्र पहनती थी और अपने ग्राम और पड़ोसी ग्रामों में पहलवानों के कौशल देखने अपने पिता और भाई के साथ जाती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति और कौशल की प्रसिद्धि शनह शनह आस पड़ोस के सभी ग्रामों में फैलने लगी। लेकिन हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और रामप्यारी गुर्जर के जीवन में भी शीघ्र ही ऐसा समय आया। वर्ष था 1398। उस समय भारतवर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु यह शासन नाम मात्र का ही था क्योंकि उसका आधिपत्य कोई भी हिंदू राजा स्वीकारने को तैयार नहीं था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ लोग केवल तैमूर तो कुछ तैमूर लंग या तैमूर लंगड़े के नाम से भी जानते थे। तैमूर के खड्ग और उसके युद्ध कौशल के आगे नसरुद्दीन तुगलक निरीह व दुर्बल सिद्ध हुआ और उसकी सेना पराजित हुई। नसरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव सा मनाया, जिसका उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कंपायमान हो उठती हैं। दिल्ली को क्षत विक्षत करने के उपरांत तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का समूल नष्ट कर भारत में इस्लाम की ध्वजा फहराना। जब तुगलक वंश को धराई करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया था जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी और उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा था। जाने कितने लोग तैमूर की इस हूह भरी अग्नि में भस्म हुए, जो बचे वो दास बना दिए गए। यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण एवं आदिवासी जैसे अनेक समुदायों के सदस्य सम्मिलित थे। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर किया, अपितु वहां उपस्थित सभी समुदायों से यह निवेदन किया कि वे सभी
वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक हों और तैमूर को उसी की भाषा में उत्तर देकर न केवल सनातन समुदाय की रक्षा करें वरन समूचे भारतवर्ष के लिए एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करें। अंततः सभी समुदायों की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा सम्मिलित हुए थे। इन्हें समर्थन देने हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की जिसमें सभी महिलाएं सदस्य थी और उनकी सेनापति नियुक्त हुई रामप्यारी गुर्जर। वहीं मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाया गया जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमण के विषय में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही रुग्ण, वृद्धजनों और शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित स्थानांतरित कर दिया जाता। वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी रामप्यारी चौहान गुर्जर के पास था। इनकी 4 सहकर्मियां भी थीं जिनके नाम थे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंदो ब्राह्मण और रामदई त्यागी। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं भी शामिल थी। यूं तो इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह तक नहीं देखा था, परंतु रामप्यारी के हुंकार पर वह अपने को रोक न पाई। अपनी मातृभूमि और अपने संस्कृति की रक्षा हेतु देवी दुर्गा की संस्कृति से संबंध रखने वाली इन दुर्गाओं ने शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रत्येक ग्राम के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्र हो जाया करते थे और व्यायाम, मल्ल युद्ध तथा युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। उत्सवों के समय वीर युवक युवतियां अपने कौशल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया करते थे। अंततः धर्म युद्ध का दिन समीप आया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1,20,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंह के सदृश गरजते हुए महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने कहा, वीरों, भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था उसका स्मरण करो। जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनि योग साधना करके प्राप्त करते हैं वो हम योद्धा यहां इस रणभूमि पर लड़कर प्राप्त करेंगे। यदि मातृभूमि की रक्षा करते करते आप वीर गति को प्राप्त हुए तब भी सारा संसार आपको वंदन करेगा। आपने मुझे अपना प्रमुख चुना है और इसलिए मैं अंतिम श्वास तक युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटूंगा। अपनी अंतिम श्वास और रक्त के अंतिम बूंद तक मैं मां भारती की रक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब ना करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की इस हुंकार पर रामप्यारी गुर्जर ने अपने खड्ग को चूमा और उनके साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमते हुए युद्ध का उद्घोष किया। रणभेरी बज उठी और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हों, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई। जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और भोजन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा रामप्यारी गुर्जर ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगे। इसी टुकड़ी के पास विश्राम करने को आए शत्रुओं पर धावा बोलने का भी अतिरिक्त भार था। 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वह दिल्ली से मेरठ हेतु बस निकला ही था।
9000 से अधिक शत्रुओं को रात में ही कुंभीपाक पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा मानो अदृश्य हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, परंतु यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वह कुछ समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने अनायास ही उन पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ नहीं कर पाया। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और यदि उसकी सेना रात को कुछ क्षण विश्राम करने हेतु अपने शिविर जाती तो राम प्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। राम प्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे और जो बचते थे वो रात भर ना सोने के कारण विक्षिप्त से हो जाते थे। महिलाओं के इस भयंकर आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही क्षीण हो गया था। अर्धविक्षिप्त, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। परंतु यहां तो मानो रुद्र के गण उनकी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर पुनः अनायास ही धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती छेद दी। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, परंतु हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए तो तैमूर उस घाव से कभी भी नहीं उबर पाया और अंततः सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से यहां आया था, वो कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत से भाग पाया। रोचक बात तो यह है कि ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, अपितु अपने सम्मान, अपने संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति, धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसी की शैली में सबक सिखाया था। पर इसे हमारी विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात, हमारे देशवासियों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होगा। राम प्यारी गुर्जर जैसी अनेक वीर महिलाओं ने जिस तरह तैमूर का अभिमान धूल धूसरित किया, वो अपने आप में असंख्य भारतीय महिलाओं हेतु किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं होगा। ये कथा थी अधर्म पर धर्म के विजय की। ये कथा थी देवी दुर्गा के संस्कृति की अनेकों दुर्गाओं की। ये कथा थी तैमूर लंग की सेना की हमारे वीर वीरांगनाओं के हाथों अप्रत्याशित पराजय की। ऐसी ही और कथाएं लेके आता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। परंतु जाते जाते इस पुस्तक में वर्णित और कथाएं भी अवश्य पढ़िए। पुस्तक का लिंक वीडियो डिटेल सेक्शन में है। हमें कमेंट में अवश्य बताएं